उज्जैन भारत के 7 पवित्र मुक्ति स्थलों सप्तपुरी में से एक है, जहां मोक्ष की प्राप्ति संभव मानी जाती है। अन्य 6 स्थल हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, वाराणसी, कांचीपुरम और द्वारका। उज्जैन को वराह पुराण में पृथ्वी का नाभि स्थल बताया गया है और सूर्य सिद्धांत के अनुसार यह कर्क रेखा और शून्य देशांतर रेखा के चौराहे पर स्थित है। यह ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से समय और ग्रहों की गणना की जाती थी। महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और इसे स्वयं भू ज्योतिर्लिंग माना जाता है, अर्थात यह स्वयं प्रकट हुआ है। शिव पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग वे स्थान हैं जहां भगवान शिव ने अपने ज्योति रूप में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा की। महाकालेश्वर का अर्थ है महान काल या समय का स्वामी, जो जीवन, मृत्यु और काल चक्र के नियंत्रक को दर्शाता है। यह मंदिर न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि तंत्र, मंत्र और आध्यात्मिक साधना का भी प्रमुख स्थल है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाकालेश्वर मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना प्रजापति ब्रह्मा ने की थी। प्राचीन सिक्कों पर शिव की मुहर अंकित मिली है, जो इसकी प्राचीनता को प्रमाणित करती है। मंदिर को कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे ध्वस्त कर दिया और ज्योतिर्लिंग को तोड़कर कोटि तीर्थ कुंड में फेंक दिया। बाद में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसे नुकसान पहुंचाया। 18वीं शताब्दी में मराठा जनरल राणोजी सिंधिया ने इसका पुनर्निर्माण कराया, जो वर्तमान मंदिर की संरचना है। स्वतंत्रता के बाद उज्जैन नगर निगम और कलेक्टर कार्यालय द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। मंदिर की वास्तुकला मराठा, चालुक्य और भूमिज शैलियों का मिश्रण है। यह 5 मंजिला है, जिसमें एक भूमिगत स्तर भी शामिल है। गर्भगृह में दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जो अन्य ज्योतिर्लिंगों से अनोखा है, क्योंकि अधिकांश ज्योतिर्लिंग पूर्वमुखी या उत्तरमुखी हैं। मंदिर के ऊपरी स्तर पर ओमकारेश्वर शिव की मूर्ति है और तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर लिंग है, जो केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खुलता है। मंदिर परिसर में गणेश, पार्वती, कार्तिकेय और नंदी की मूर्तियां भी हैं। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी कई कथाएं और किंवदंतियां हैं, जो इसके रहस्य को और गहरा करती हैं। शिव पुराण में एक प्रमुख कथा का उल्लेख है। प्राचीन काल में उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। एक किसान का पुत्र श्रीखर उनकी पूजा में शामिल होना चाहता था, लेकिन राजा के अंगरक्षकों ने उसे रोका। उसी समय पड़ोसी राजा रिपुधमन और सिंहादित्य ने उज्जैन पर हमला किया, जिसमें अदृश्य राक्षस दूषण भी शामिल था। श्रीखर और पुजारी वृद्ध ने क्षिप्रा नदी के तट पर भगवान शिव की तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए, दुश्मनों का संहार किया और उज्जैन के रक्षक बनकर यहीं निवास करने लगे। शिव ने माता पार्वती के साथ अपनी शक्ति से ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया। एक अन्य कथा राजा भर्तहरि की है। भर्तहरि एक शक्तिशाली राजा थे, जिन्हें अपनी पत्नी की बेवफाई का पता चला। इससे व्यथित होकर उन्होंने राजपाट त्याग दिया और सन्यासी बन गए। वे महाकाल मंदिर में साधना करने आए और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। उनकी गुफाएं आज भी उज्जैन में देखी जा सकती हैं। महाकालेश्वर को 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ देवी सती का ऊपरी होंठ गिरा था और इस स्थान पर शक्ति को महाकाली के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर शक्ति और शिव की एकता का प्रतीक है। महान संस्कृत कवि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में उज्जैन और महाकाल मंदिर का वर्णन किया है। उन्होंने मंदिर की पूजा और नाद आराधना का उल्लेख किया, जिसमें भक्तों द्वारा भगवान शिव को संगीतमय भजनों से प्रसन्न करने की परंपरा थी। कालिदास स्वयं उज्जैन में रहते थे और माना जाता है कि उन्होंने महाकाल की कृपा से अपनी काव्य प्रतिभा प्राप्त की। महाकालेश्वर मंदिर रहस्यों और चमत्कारों का केंद्र है। महाकालेश्वर की भस्म आरती विश्व में एक अनोखा अनुष्ठान है, जो सुबह 4 बजे आयोजित होता है। इस दौरान ज्योतिर्लिंग पर भस्म राख चढ़ाई जाती है, जो जीवन की क्षण भंगुरता और मृत्यु के बाद की यात्रा का प्रतीक है। पहले मानव राख का उपयोग होता था, लेकिन अब गोबर की उपली और पेड़ की छाल की राख का उपयोग किया जाता है। यह अनुष्ठान तांत्रिक साधना से जुड़ा है और इसे केवल पुरुष ही बिना ऊपरी वस्त्र के धोती पहनकर देख सकते हैं।
भस्म आरती के दौरान मंदिर में एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है जिसे भक्त अलौकिक मानते हैं। मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक छिपे हुए कक्ष की अफवाहें हैं जिसमें रहस्यमयी वस्तुएं और प्राचीन ग्रंथ रखे होने का दावा किया जाता है। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि यह कक्ष तांत्रिक साधना से जुड़ा है और केवल विशेष पुजारियों को इसका पता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। महाकालेश्वर मंदिर में कई चमत्कारिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। एक बार भस्म आरती के दौरान भगवान शिव के प्रकट होने का वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोगों ने लिंग के पास एक अलौकिक आकृति देखी। हालांकि कुछ इसे ऑप्टिकल भ्रम मानते हैं। एक अन्य घटना में मंदिर के सीसीटीवी कैमरे ने रात में एक अजीब आकृति को लिंग की पूजा करते हुए कैद किया जिसे स्थानीय लोग अलौकिक आत्मा मानते हैं। उज्जैन को समय का शहर कहा जाता है क्योंकि महाकाल समय के स्वामी हैं। मंदिर के ज्योतिर्लिंग से निकलने वाली कंपनी विशेषकर आधी रात या महाशिवरात्रि के दौरान वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बनी हुई है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह कंपनी भूचुंबकीय ऊर्जा से संबंधित हो सकती हैं जो उज्जैन की भौगोलिक स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। मंदिर के पास स्थित कोटि तीर्थ कुंड का पानी चिकित्सकीय गुणों से युक्त माना जाता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इसमें स्नान करने से शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में कुंड के पानी में खनिजों की उपस्थिति पाई गई है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं। उज्जैन में एक अनोखा नियम है कि कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रात में शहर में नहीं रुक सकता। इसका कारण यह माना जाता है कि उज्जैन का एकमात्र राजा महाकाल है। यह नियम आज भी प्रचलित है और इसे सख्ती से पालन किया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर से कई राजनीतिक चमत्कार भी जुड़े हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1977 में चुनाव हारने के बाद मंदिर में विशेष प्रार्थना की और 1980 में फिर से सत्ता में लौटी। इसी तरह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उमा भारती ने भी मंदिर के दर्शन के बाद अपनी जीत का दावा किया। भक्तों का मानना है कि महाकाल की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में कई प्रकार की पूजाएं और अनुष्ठान आयोजित होते हैं जो भक्तों को आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। भस्म आरती में केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं और उन्हें धोती पहनना अनिवार्य है। मंदिर के गर्भगृह में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सख्त वर्जित है। भक्तों को मंदिर परिसर में शुद्धता और अनुशासन का पालन करना होता है। महाकालेश्वर मंदिर भक्तों के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है। कई भक्तों ने मंदिर के दर्शन के बाद चमत्कारिक अनुभवों की कहानियां सुनाई हैं। कुछ का कहना है कि उनकी लंबी बीमारियां ठीक हो गईं, जबकि अन्य ने मानसिक शांति और जीवन में सफलता की प्राप्ति की बात कही। मंदिर का वातावरण ध्यान और आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करता है। महाकालेश्वर मंदिर में ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। कोटि तीर्थ कुंड में स्नान करने से त्वचा रोगों और तनाव से राहत मिलने की बात कही जाती है। भस्म आरती के दौरान मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि से उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा भक्तों को आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक महाकाल का संदेश पहुंचाएं। जय श्री महाकाल।